चलो तो फिर एकदम नए सिरे से पढ़ाते हैं, जो भी कल पढ़ाया था उसको भूल जाओ। तो क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉन, क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, गेन इंथैल्पी। ठीक, थोड़ा सा गेन इंथैल्पी, इसी को बोला जाता है, दूसरा नाम क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ई ए से ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? कल मतलब खूब अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि कितना एनर्जी रिलीज होता है ना। जब कोई भी आप क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन आप लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसी एटम में, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है? तो दैट इज इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। क्या बोला? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ओके, रिलीज व्हेन, कब? when an extra electron is added to isolated gaseous atom, ठीक। अब इसमें क्या था? ये डेफिनेशन तो सबको समझ में आ गया होगा। मान लो कोई एटम ये है, ये भी आइसोलेटेड गैसियस है, मतलब एटॉमिक फॉर्म में है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हैं तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये क्या है? एनायन बन जाएगा। क्या बन गया? एनायन। और साथ में क्या हो गया? एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी जो है किस फॉर्म में? इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये तो डेफिनेशन था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या है, कल थोड़ा सा मैं ज्यादा डीपली जा रहा था, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। उतना डीप में मत जाओ। डेफिनेशन सबको क्लियर है? डेफिनेशन सबको क्लियर है कि डेफिनेशन में टिल नाउ प्रॉब्लम? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, अब इसमें जो कल हम लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा था उसमें क्या था? ग्रुप और पीरियड में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, ग्रुप और पीरियड में। देखो अब इसमें क्या हुआ कि अब एक नोट लिखवा रहे हैं, ये रफ वर्क है, रफ लिखने की जरूरत नहीं है, रफ। ठीक, अब रफ वर्क में ऐसे समझा रहा हूं आप लोगों को। देखो होता क्या है कि अगर मान लो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, ध्यान से समझो, एकदम जेन्युइन सा बता रहा हूं, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगे। एक न्यूक्लियस है, ठीक। अब हमको जब इलेक्ट्रॉन इसमें है, इलेक्ट्रॉन तो है ही, बैलेंस सेल में हर जगह इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं। तो अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे? अगर मान लो कि अगर बहुत ज्यादा रिपल्सन हो, बहुत इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे हम लिख रहे हैं इफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मोर, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मोर, अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मोर है तो एडिशन क्या हो जाएगा? एडिशन इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? एडिशन इज डिफिकल्ट होगा। ठीक, एडिशन डिफिकल्ट होगा। अब मान लो कि यहाँ, अब फिर से देखो कि अब के इतना तक आप लोगों ने खुद से बताया, केस 1 आपने खुद बताया, अब हमने यहाँ पे केस 2 कर रहे हैं। ठीक, अब मान लो कि पहले तो एनर्जी रिलीज हो रही थी ना, इस केस में जब आप कर रहे थे तो एनर्जी क्या हो रही थी? रिलीज हो रही थी ना, इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंपल केस में एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरा चीज, अब इसी केस को थोड़ा सा और करो, जहां पे कल हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, उसी को पकड़ने की कोशिश करो कि हो क्या रहे हैं। अगर मान लो रिपल्सन हो रहा है, बहुत ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, फिर भी हम लोग को इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, फिर भी हम लोगों को इलेक्ट्रॉन क्या करना है? ऐड करना है। तो हमको करना क्या होगा कि रिपल्सन के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। जो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, देखो बेटा रिपल्सन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, कुछ करना पड़ेगा रिपल्सन के अगेंस्ट में। समझ पा रहे हो? तो रिपल्सन के अगेंस्ट में अगर मान लो कि हम दूसरे हिसाब से समझा रहे हैं, मान लो कि आपने W काम किया रिपल्सन के अगेंस्ट में, इसके ऊपर W काम किया, तो W काम किया तो उस किस फॉर्म में है? एनर्जी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में W काम किया? मतलब एनर्जी यूज किया। तो अगर मान लो कि 400, यहाँ पे 400 एनर्जी रिलीज होना था, 400 किलो कैलोरी रिलीज होना था, लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पे 200 किलो कैलोरी हमने क्या किया कि वर्क में लगा दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में। समझ में आ रहा है? क्यों वर्क करने में? क्योंकि साइज कैसा है यहाँ पे रिपल्सन में? साइज स्मॉल साइज है। समझ पा रहे हो आप लोग?
अब हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी, कोई बताएगा कितना एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी? सेम एटम है, सेम 200 200। अब 200 एनर्जी रिलीज हुई, क्यों 200 एनर्जी रिलीज हुई, कोई बता पाएगा? 200 में वर्क में लग गई। क्यों वर्क में लगा? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो रहा था। समझ में पा रहे हो आप लोग? ओके, तो अब इसी को आप अप्लाई करो, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो किसमें? क्लोरीन और फ्लोरीन में, क्लोरीन और फ्लोरीन में अप्लाई करो ना। मान लो पहले हमने लिया फ्लोरीन और दूसरे केस में लिया क्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन में। तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, अब फ्लोरीन का देखो, इसका 9 है तो यहाँ पे 2 और 7 हो जाएगा, और इसका क्या है 2 8 7। तो अगर हम इसका फ्लोरीन का बताएंगे एटम, तो इस तरीके से इतना छोटा सा एटम बनेगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट कम है। अगर क्लोरीन का बनाए, अगर हम यहाँ पे क्लोरीन का बनाए, देखो क्लोरीन का, तो अगर क्लोरीन का अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे लिख करके, तो देखो क्लोरीन का साइज देखो कितना बड़ा होगा, बढ़ जाएगा साइज, बढ़ेगा कि नहीं? साइज बढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ, अब देखो, अब बैलेंस सेल में अगर क्लोरीन का भी देखा जाए बैलेंस सेल में, तो 17 तो कितना हो जाएगा? 2 8 और 7 ही आएगा। 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा और 7 इलेक्ट्रॉन दोनों के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि दोनों हैलोजन है। अब देखो बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रखो, 1 यहाँ पे 2 3 दिस इज 4 5 6 और यहाँ पे मैंने 7 कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखो साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन देखो तो कहां पे है? अगर इलेक्ट्रॉन पास में है, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पास में है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर क्लियर है ये क्या 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 यही होगा, सेम यही होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, तो मैं ग्रुप और पीरियड भी बता देता हूं, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। बताऊं इसको इरेज करूं? ओके, अब देखो ये जो क्लोरीन का फ्लोरीन का ये तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, लेकिन नाउ यू अप्लाई दिस थिंग्स ऑन द ग्रुप एंड पीरियड, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब ग्रुप और पीरियड में अगर मान लो वेरिएशन इन ग्रुप इसी में पढ़ा जाए, वेरिएशन इन ग्रुप, तो वेरिएशन इन ग्रुप ये बोला जाता है, अगर वेरिएशन इन ग्रुप की बात करो, तो जब आप ग्रुप में जाते हो तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है? थोड़ा सा ध्यान देना। कॉन्सेप्ट ये लगता है कि ऑन मूविंग क्या बोला जा रहा है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू अगर बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, तो ये बोला जाता है, ध्यान से समझना, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम क्या बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, या बोलो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, या न्यूक्लियर चार्ज को क्या बोल सकते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अगर हम लोग न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, देन क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, इलेक्ट्रॉन इज इजी। ठीक, अब यहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी करो, या तो ये लाइन को लिखो ही मत, क्योंकि कल काफी ये लाइन कंफ्यूज कर रही थी आप लोगों को। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेस, बस इतना सा लिख दो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेस। अब इसको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्या इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल में है इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज को अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखना थोड़ा सा आप लोग, ये क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपका क्या बोला जा रहा है? रूल क्या बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, वो जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मान लो लिथियम को लिया, या तो लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, रुबिडियम लिया और सीजियम,
केवल इसी को अप्लाई करो, दूसरा मत अप्लाई करो, दूसरा रिपल्सन और वो करोगे तो दैट विल क्रिएट द कंफ्यूजन। और आपके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसके ऊपर सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जब जा रहे हो आप तो क्या है आपका जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कोई बताएगा? डिक्रीज हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीजेज हो रहा है? क्योंकि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है कि जेड माइनस क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो ये सिग्मा बढ़ जाता है। तो हाँ, तो ये जेड इफेक्टिव डिक्रीज हुआ। तो अब ये वाला रूल इसके प्रोपोर्शनल वाला लगाओ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, देखो डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है। अब इसी को आप पीरियड में अप्लाई करो। देखो एक्सेप्शन को मत लेना, अगर हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, पीरियड की बात करें, पीरियड में, तो अगर पीरियड में लोगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। अगर हम लोग क्या करते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, देन क्या बोला जाता है, जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीजेस। अगर जिसको नहीं पता है जेड इफेक्टिव वो पिछले का वीडियो जाके देखेगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल देन जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। इसके रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आपको पता है ये वाला क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ेगा कि घटेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीजेस। दूसरा, हाँ बोलो। हाँ वन सेकेंड मैं थोड़ा सा लिख लूं तो फिर इसको सही कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीजेस, तो मान लो हमने लिथियम लिया, फिर बेरिलियम लिया, बोरान लिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इधर से जब इधर जाएंगे आप तो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। तो आपका यहाँ पे लिखेंगे ए इंक्रीजेस। ठीक, अब देखो, अब किसी बच्चे ने पूछा था कि सर रिपल्सन वाला जो क्लोरीन फ्लोरीन में अप्लाई करे थे क्या वो ग्रुप और पीरियड में भी अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो वहां पे जो क्लोरीन और फ्लोरीन का बात करते हैं तो इसमें क्लोरीन फ्लोरीन में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मान लो ऐसे 329 अगर फ्लोरीन का 329 तो आपका क्लोरीन का अगर बात करें तो माइनस आपका 340 के आसपास है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। तो ऊपर से नीचे केवल इतना सा डिफरेंस, इसमें एक्सेप्शन ये हुआ कि इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बहुत ज्यादा साइज घटता है, तो बहुत ज्यादा साइज छोटा होने की वजह से रिपल्सन का थियरी लगाते हैं। अदरवाइज हर जगह रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, जहां पे केवल फ्लोरीन और क्लोरीन में रिपल्सन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अदरवाइज कहीं भी रिपल्सन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। अदरवाइज अगर रिपल्सन का कॉन्सेप्ट हर जगह लगाओगे तो दैट ऑल विल बी द डिस्टर्ब प्रोसेस। कुछ समझ में आया? आज कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, किसी को प्रॉब्लम है? गर्ल्स दोज हु वर आस्किंग, गर्ल्स। क्लास ले रहा हूं लाइव। हाँ बोलो, एक बार फिर से समझाओ। तो एक देखो क्या इसमें समझाना है, देखो ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके प्रोपोर्शनल है, जेड इफेक्टिव के। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव। अच्छा इसको थोड़ा सा और मैं फिर चेंज कर रहा हूं, फिर से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। देखो इसमें क्या है कि easier the addition of electron, ध्यान से समझना, easier the addition of electron, greater is affinity, greater is electron affinity। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। अब एफिनिटी, अब इसको फिर से एक और लिखते हैं, आर करके लिखते हैं, ठीक।
अब और करके लिखोगे तो क्या बोला जाए, इजियर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक पॉइंट तो ये हुआ। अब क्या हुआ, अगर दूसरा पॉइंट अगर इसमें लिखेंगे कि ग्रेटर द, क्या बोला जा रहा है, ग्रेटर द जेड इफेक्टिव, ग्रेटर द क्या हुआ, ग्रेटर द जेड इफेक्टिव ना, क्या हुआ, ग्रेटर द जेड इफेक्टिव, मोर अट्रैक्शन, मोर विल बी अट्रैक्शन, मोर विल बी क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, मोर विल बी अट्रैक्शन, अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगा, दैट इज इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये दो पॉइंट को खूब अच्छे से समझो कि इन दोनों पॉइंट को जिसको समझ में आ जाएगा वो अप्लाई कर लेगा इस फॉर्मूले को। ठीक, तो देखो क्या है, इजियर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, अब किस केस में इजियर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बताओ, जेड इफेक्टिव जब ज्यादा रहेगा तब एडिशन इलेक्ट्रॉन इजी होगा कि कब होगा, एनीवन हु कैन टेल, किस कंडीशन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजी होगा, जब जेड, इजियर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा। ठीक, ठीक, इजियर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरे केस में लिखा है ग्रेटर द जेड इफेक्टिव, मोर विल बी एडिशन इजी, क्या है, एडिशन ऑफ नो, क्या लिखा हो, मोर विल बी नो इजी टू अट्रैक्शन, मोर विल बी अट्रैक्शन, खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं देखो, मोर विल बी अट्रैक्शन, और क्या बोल रहा है, दैट इज इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर से नीचे जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, घट रहा है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, ये क्लियर है, जेड इफेक्टिव घट रहा है कि नहीं, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको, जेड इफेक्टिव नीचे घट रहा है, तो जेड इफेक्टिव अगर घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगा। और इसी को अगर पीरियड में देखो, अगर आप लोग इसी को पीरियड में देखो तो यहाँ पे देखो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा जितना मैं हम लोग कल अंदर घुस रहे थे उतना इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है ना, इजिली यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया, इरेज कर दूं, दूसरे टॉपिक पे चलूं। अच्छा, जिसको अभी भी कंफ्यूजन है वो फोन कर सकता है मुझे, जब उसको टाइम मिलेगा तो फोन करना। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, लक्ष्य गुलाटी बात कर रहा हूँ, ट्रिपल एस ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विस से। सर आई एम टेकिंग क्लास यार, आई एम टेकिंग क्लास, ओके। ओके ओके। हाँ, आई एम टेकिंग क्लास, वेट वेट यार, वेट, हाँ, वेट 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 वेट, I know so many people are there. They are, they call on that time when they know there is a classes. Till 10:30, nobody called me. When I started teaching, 2 times they called. Once if one two times somebody is disconnecting, that is okay. लेकिन कुछ लोग ऐसा होते ही हैं। एक किसी बच्चे ने मेरे को 8 बार फोन किया था रात में, 8 बार, और वो भी रात के 9 बजे, नो, नहीं नहीं पता नहीं, यहाँ का बच्चा पता नहीं कहाँ का बच्चा था। फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया, आई जस्ट ब्लॉक हिज नंबर। चलो अच्छा, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं कि तुम्हारे गृहस्थ जीवन को बेकार कर देते हैं, है ना, तो उन लोगों को रिसीव नहीं करना चाहिए। चलो छोड़ो, मेटेलिक कैरेक्टर नेक्स्ट हेडिंग है आपका, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब लोगों को पता है मेटेलिक कैरेक्टर, एवरीबॉडी नोज द मेटेलिक कैरेक्टर, ओके। तो बेटा मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है, जब आप कोशिश करोगे मेटेलिक कैरेक्टर अंडरस्टैंड करने का, तो मेटेलिक कैरेक्टर ये होता है, पहले जमाने में तो हम लोग पढ़ते थे मेटेलिक कैरेक्टर को दूसरे इजी डेफिनेशन में, कि मेटल क्या होते हैं, जो हार्ड होते हैं, है ना, ये सब पढ़ते थे, या डक्टाइल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ये सब पढ़ते थे। आज जब केमिस्ट्री के डेफिनेशन में पढ़ते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, तब कैसे डिफाइन करते हैं, द एलिमेंट्स विच है, क्या उसके पास है, विच है टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, उसी को क्या बोला जाता है, मेटल, इज नोन एज, हाँ, मेटल। अब ये जो प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टीज, उसी को बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। अब इसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं
easy to release electron, easy to lose electron, easy to lose electron or loss electron greater the metallic character, electron greater the metallic character, greater the metallic character। ध्यान से समझना, इसको समझ सकते हैं, ग्रेटर द मेटेलिक कैरेक्टर। अब हमारे पास क्या होता है कि मान लो इसी को अगर कोई भी हम इसी को डायरेक्ट पढ़ाते हैं ग्रुप में, अगर हम लोग ग्रुप में जाते हैं, देखो तो ग्रुप में वो है क्या, आपका लिथियम है, इसके बाद हमारे पास सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम और सीजियम है, इस तरीके से। तो जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आप बताओ कि साइज क्या हो गया, साइज बढ़ गया, साइज इंक्रीजेस ड्यू टू, क्यों इंक्रीज हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इज नंबर ऑफ सेल, ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट, जो भी बोलिए, नंबर ऑफ सेल बोलिए, और क्या बोल सकते हैं, जो लोग ऑर्बिट बोल रहे हैं वो ऑर्बिट बोल सकते हैं बोहर्स मॉडल के हिसाब से। अब अगर साइज बढ़ गया, साइज इंक्रीजेस, तो अट्रैक्शन बिटवीन क्या हो जाएगा, अगर इसी को डिफाइन कर दें, अट्रैक्शन बिटवीन, अब देखो बिटवीन को हम ऐसे लिखते हैं B/W, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अगर क्या किया कि ये डिक्रीज हो गया, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा, इजी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इजी टू क्या कर देंगे, इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो दैट इज, अगर इसी को क्या बोलेंगे, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सुपर सुपर सुपर। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दो टोटल जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जो टोटल पीरियोडिक टेबल है, उसमें ये बोला जाए कि सबसे ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन सा हो सकता है, कोई बताया जाएगा? व्हिच इज द सीजियम। तो जो आपके जितने भी एलिमेंट हैं उसमें अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, तो दैट इज सीजियम। ठीक, तो सीजियम इज हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर या हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसका है, सीजियम का। समझ में आ गया इसको? एक स्क्रीनशॉट लेना बेटा, तो एक स्क्रीनशॉट इरेज कर दूं? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग है आपका, इसी का नेक्स्ट हेडिंग अगर हम लोग क्या करें, पीरियड में पढ़ लें ना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड। आज 3 बजे से आप लोगों का क्लास लेंगे, है ना, आप लोग रेडी रहना। जिसको जिसको डाउट है वो पूछ लेगा, अदरवाइज हम कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे, देखते हैं क्या आप लोगों का डाउट क्या है, अदरवाइज वी विल स्टडी द न्यू टॉपिक। नेक्स्ट टेस्ट कहाँ किस चैप्टर से आ रहा है आप लोगों को पता है, बट उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा ही होगा। टेंडेंसी से मतलब है ना आपका, ये लिक्विड है सॉलिड है इससे मतलब नहीं है। जो सीजियम है, सीजियम का हम लोग कोई भी वो कैरेक्टर नहीं देख रहे हैं कि लिक्विड है सॉलिड है कुछ भी, अगर वो इलेक्ट्रॉन को देने की उसकी टेंडेंसी ज्यादा है तो दैट विल बी द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर उसके पास होगा। अब पीरियड में जाओ तो अब मान लो हमने क्या किया, अगर लिथियम लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इधर से इधर जा रहे हो तो ध्यान से समझना कि अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। साइज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, सबको क्लियर है? साइज डिक्रीजेस, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम सेल में जा रहा है। ड्यू टू, अगर रीजन लिखे हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन, किसके इंक्रीज में, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब साइज डिक्रीज हुआ, इसका मतलब कि अगर आप लोगों से पूछा जाए फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन B/W मतलब बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या आप लोगों ने बोला, इंक्रीजेस हो गया। मतलब नो लूजिंग इलेक्ट्रॉन, नो लूजिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूजिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा कि इजी, लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट, ओके,
अगर ल्यूजिंग इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो गया तो आपका क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, सुपर, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, डिक्रीजेस। अगर किसी को नहीं समझ में आया, जो नए बच्चे हैं, आप लोग प्लीज आप लोग पूछ लिया करना, है ना, अलग से अगर आप मैसेज कर सकते हो तो मैसेज भी करना, ओके, अदरवाइज आई एम रिकॉर्डिंग, तो उसको भी आप देख सकते हैं एक दो बार, तो वहां से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट, नए स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ये पॉइंट? एक बार और समझाते हैं, देखो जेड इफेक्टिव तुमको समझ में आना चाहिए, जेड इफेक्टिव, अगर जेड इफेक्टिव मैं जिस दिन समझाया था, अगर समझा होगा स्लाइटर्स रूल जब पढ़ा रहे थे, तो जेड इफेक्टिव अगर समझा है तब तो सही है, क्योंकि जेड इफेक्टिव का क्या मतलब होता है, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है जेड माइनस सिग्मा, ठीक, तो जेड माइनस सिग्मा होता है, तो अगर पीरियड में जाओ तो सिग्मा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, तो मतलब जेड इफेक्टिव का मतलब हो जाता है जेड के बराबर, जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसी में क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे लिथियम के पास कितना है, 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, 8 और 9, तो यहाँ पे 9 पॉजिटिव चार्ज, 8 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, तो ये 9 है, तो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, बाहरी इलेक्ट्रॉन को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब इंक्रीज हो गया। अब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन वो नहीं दे पाएगा तो वो नॉन मेटल हो जाएगा ना, मेटल वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो गया, लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया बात? यस या नो? ओके, इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, ओके। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, अभी 2 ही 3 हेडिंग बचे हैं, बहुत ज्यादा हेडिंग नहीं पढ़ा है, बचा है ना, तो नेक्स्ट हेडिंग अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें स्टूडेंट, तो देखो क्या पढ़ सकते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग में है आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जो लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं उनको तो पता ही है, ठीक है, इट इज, क्या इसको बोला जाता है, इट इज नंबर ऑफ चार्ज, क्या है, चार्ज प्रेजेंट, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट, ठीक है, ऑन एटम, इट इज नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, और appears to be present, or appears to be present, or appears to be present, okay, or appears to be present ना, या तो है या तो उसको appears है, is known as, उसी को बोला जाता है is known as ऑक्सीडेशन नंबर, is known as ऑक्सीडेशन नंबर। अब ध्यान देना इसको कि इसका मतलब क्या है, appears to be present का मतलब हम लोग अभी समझेंगे। तो मान लो हमारे पास क्या है, अगर हम लोग मान लेते हैं लिथियम सोडियम, अब हम इसको को ग्रुप में बोल देते हैं वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन इन ग्रुप में अगर बात करें, वेरिएशन इन ग्रुप में, तो आप देखो वेरिएशन इन ग्रुप क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो अगर यहाँ पे देखो 3 है, ये 11 है, ये 19 है, ये 37 है, ये कितना है 55 है, और आपका क्या है 87। तो अगर हम लोग लिथियम की बात करें बेटा देखो, तो आपका क्या है 2 और 1 है, अब ये क्या है 2 और 8 और 1 है, अगर इसको बात करें तो 2, 8, 1 है। अब यहाँ पे देखो 2, 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 1 ही आएगा, देखो कितना आ रहा है, 8 2 10, 10 8 18, 18 यहाँ पे 18 होगा, 18 10 28, 28 9 कितना होगा 28 और 9 37। तो यहाँ पे क्या हो गया 18 और 1। अब यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे तो 2, 8, इसी तरीके से आ जाएगा, उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मतलब लास्ट में यहाँ पे भी 1 आएगा, लास्ट में यहाँ पे भी। अब बताओ अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसको बनाना है इनको, ये तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनकी क्या टेंडेंसी होगी, कितना लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, कोई बता पाएगा?
तो हाँ, तो लिथियम क्या करेगा, देखो बेटा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन करके Li प्लस बनाएगा, ठीक। और सोडियम भी अगर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na प्लस बनाएगा। पोटेशियम भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके K प्लस बनाएगा। अगर Rb की बात करो तो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Rb प्लस बनाएगा। सीजियम की बात करो तो आपका ये भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cs प्लस बनाएगा और Fr को एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 1 इलेक्ट्रॉन फ्रेंसियम बनाएगा प्लस। इसको फ्रेंसियम को नहीं लेते हैं क्योंकि सारा लास्ट एलिमेंट क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसको बहुत ज्यादा हम लोग स्टडी में नहीं यूज करते हैं। आप इसको ना भी लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सीजियम तक की स्टडी की जा रही है क्योंकि जो फ्रेंसियम है उसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, जो उसका जीवन होता है बहुत घंटे का नहीं होता है, 6-7 घंटे का होता है, तो इसलिए उसको नहीं स्टडी करते हैं। तो अब इसको अगर बोला जाए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप में क्या होता है, बढ़ता है, घटता है कि कांस्टेंट रहता है, कोई बताएगा? कांस्टेंट रहता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इन ग्रुप, ऑक्सीडेशन नंबर इन ग्रुप क्या हो जाएगा, इन ग्रुप क्या होता है, जनरली देखो यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं, जनरली कांस्टेंट विथ फ्यू एक्सेप्शन क्या हो जाता है, फ्यू एक्सेप्शन कहां पे है, इन पी ब्लॉक एलिमेंट, केवल पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अदरवाइज सबका क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आया बात, क्यों कांस्टेंट होता है? आपने देखा कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोट करके लिखवा देते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर इन ग्रुप इज सेम, इन ग्रुप इज क्या है, ग्रुप इज कांस्टेंट। अगर ग्रुप में क्या है, कांस्टेंट एट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम। बेटा कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर वाला? ओके नए स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? ओके, स्क्रीनशॉट लेना बेटा, तो स्क्रीनशॉट लेना। इसको पीरियड में देखते हैं आप। ओके, तो अगर इसी को देखो बेटा, अगर हम लोग पीरियड में देखते हैं, ठीक है, तो पीरियड में देखो, जो लोग फर्स्ट बैच सेकंड बैच में थे उन लोगों को पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होगा कि कहां से क्या हो रहा है। तो आप लोग एक्सेप्शन, अच्छा बता देंगे, रुक जाओ, लिखवाएंगे अभी ना। देखो अब ऐसे देख, तो एक्सेप्शन बताएंगे हम, एक्सेप्शन हेडिंग डाल देते हैं, एक्सेप्शन अभी आप लोगों का आपका बताएंगे ना। अभी पहले पीरियड में देखेंगे वेरिएशन ऑफ क्या है, वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियड। आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास में भी बहुत इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे हो। इट्स रियली वेरी ग्रेट कि आप लोग यू पीपल आर बीइंग ऑन टाइम एंड नो सारे बच्चे। हाँ ओके, बट यू पीपल आर ना, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। सबसे चीज है आगे बढ़ने का, जो सबसे बेस्ट चीज है कि आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, अंदर से आपको अंदर से इंटरेस्ट होना चाहिए। तो देखो वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियड देखते हैं। अगर हमने लिथियम लिया, फिर बेरिलियम लिया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखो 3 है, ये 4, 5, ये 6, 7, एक 8, एक 9। कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पे 2 और 1 है, यहाँ पे देखो 2 और 2, यहाँ पे 2 और 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6 और 2, 7। अब ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे अगर इसको ऑक्टेट बनाना हो, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट बनाना हो तो क्या कर सकता है कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे तो डबलेट में हो जाए, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना? तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया तो इसका ये क्या हो गया, -1 हो गया। इस केस में भी ऐसा होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा 2 ले ले, तो यहाँ पे -2 होगा। इसके केस में देखो, ये 5 इलेक्ट्रॉन या तो दे
या तो ले ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। अब इसके केस में देगा तो भी 4 है, लेगा तो भी 4 है, तो यहाँ पे +-4 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। वो डिपेंड करता है कि कैसा कंपाउंड बनाएगा, अभी मैं बता दूंगा, देखना इसका, इसके ऊपर स्टार लगा के रखो, मैं बताता हूं। अब यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 7 लेने से अच्छा 1 दे दे, तो यहाँ पे +1 बनाया, 6 लेने से 1 दे दिया तो ये +2, 5 लेने से अच्छा 1 दे तो ये +3। तो देखो पहले तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, फर्स्टली क्या हो गया, फर्स्टली ये क्या हो गया, फर्स्टली इंक्रीजेज हुआ, फर्स्टली इंक्रीजेज हुआ, और फिर क्या हो गया, देन डिक्रीजेज, देन डिक्रीजेज। अब हमको देखो समझना है, अब मान लो कार्बन का, जो कुछ बच्चों को बोला जाता है कार्बन, सर कार्बन का बहुत कंफ्यूजन होता है, कैसे आप लिखते हैं प्लस माइनस। तो एक कंपाउंड है देखो CO2 और दूसरा है CH4, ठीक। अब अगर CO2 में लिखो तो C का मान लो हमारे पास X है, और मान लो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज तुम लोग लिख रहे हो, -2 = 0। अब इसके ऊपर क्या है, 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो बराबर 0 लिख दिया हूं। अब इसको सॉल्व करो, x - 4 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, +4, ax4। अब मान लो हाइड्रोजन जो है, देखो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन हीलियम की तरह अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहता है। हाइड्रोजन कैसा बना, या तो ऐसे ना समझो कि हाइड्रोजन भी क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे करके H+ भी बना लेता है, उसकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन दे करके इस फॉर्म में भी रहता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन बनाता है एक इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन को +1 लिख लें, तो C लिखा, C को हमने मान लिया, मान लो C का X है, तो अगर 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है =0, तो x + 4 = 0, तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी, -4। तो आप पे डिपेंड करता है कि वो कैसा कंपाउंड बना रहा है, उसी हिसाब से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगी, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इज इट ओके स्टूडेंट? समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। इसको इरेज कर देता हूं, एक स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं इरेज करूंगा। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग, आपका नेक्स्ट हेडिंग ये है कि एक्सेप्शन हम लोग समझ लेते हैं। एक्सेप्शन का क्या मतलब, देखो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेप्शन का मतलब कि एक्सेप्शन का मतलब होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये था, किसी गर्ल्स ने पूछा था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमने क्या बोला, मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सबसे ज्यादा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन होता है वो पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक तो देते ही हैं, पी ब्लॉक ओके में, मतलब मिनिमम होता है, मिनिमम वेरिएशन होता है, मिनिमम वेरिएशन होता है पी ब्लॉक में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर डी ब्लॉक ले लें, डी ब्लॉक, तो इसमें वेरिएशन क्या हो जाता है, मैक्सिमम वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन। तो आपका जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उसमें तो हमेशा एक वैलेंसी, एक ऑक्सीडेशन स्टेट कोई नहीं देता है, सब देंगे 2 4 5 6 7 ऐसे। तो इसको तो याद रखेंगे, ये एनसीईआरटी, ये आपके बुक में क्वेश्चन भी है, उसका मैंने वीडियो बना करके डाला था ग्रुप में, थोड़ा सा उसको देखना, अगर आप लोगों को समझ में आएगा ना, ये जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी मैंने बना के डाला है, हम ग्रुप में डाल देंगे, उसको देखना, तो आप लोग को थोड़ा सा हिंट मिलेगा, थोड़ा सा। जैसे सो रहे हो या फालतू कुछ काम कर रहे हो ना, तो उसको चला करके छोड़ दो या डाउन लगा करके एक बार उसको सुन लो तेजी से, स्पीड 1.75 पे। तो अगर 1.75 पे करते हो ना, तो आपका एक, मान लो हम 20 मिनट का वीडियो डाला ना, तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो 5 मिनट ऐसे ही ब्रश कर रहे हो तो लीड लगा करके उसको सुन लिया करो, तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, कुछ चीजें आपको वहां से क्लियरिटी मिलेगी। जितना ज्यादा आप ना, बहुत तरीके हैं सीखने का। तो टेक्नोलॉजी का ये ना कि केवल मोबाइल लेकर के चला रहे हो, व्हाट्सअप कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज करो कि हमारे जो फ्यूचर में क्या उसका एप्लीकेशन है। तो अब देखो, अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं पी ब्लॉक को, जैसे किसी ने पूछा कि कैसे होता है पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में मान लो एक कंपाउंड मैंने लिखा NO,
नाइट्रिक ऑक्साइड, एक है NO2, एक हुआ N2O, एक हुआ N2O4, एक हुआ N2O5। ये इस तरीके से कंपाउंड देता है। अभी ऑक्सीजन का अगर देखा था, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो हमने देखा था 2 और 6। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट था ऑक्सीजन का? हाँ, वेरी गुड। तो इसका -2 था। अब मान लो इस कंपाउंड को ले लो, NO को ले लो, तो अगर हमने NO का लिया तो इसका X मान लिया, और ऑक्सीजन का आपने बताया -2 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो X -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा? +2। तो A तो आ गया यहाँ पे देखो +2, ठीक। अब इसी तरीके से अगर मान ले NO2 ले लिया, तो N का तो मैंने मान लिया X। अगर मान लो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो -2 इक्वल टू 0, तो X -4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा? +4। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया? +4। तो देखो वेरिएबल हो गया ना, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लो N2O को ले लो, मान लो तीसरे कंपाउंड को लेते हैं N2O, तो N को मान लिया X, दो नाइट्रोजन से तो मैंने मान लिया 2X, और प्लस ऑक्सीजन का कितना था? -2, तो ब्रैकेट में -2 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो 2x -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या है? प्लस का 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2/2, तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू कितना आ गया? +1। तो यहाँ पे देखो एक और वेरिएशन आ गया, +1। इसको मत लिखो, जरूरी नहीं है, सेम आता है। अब अगर N2O5 का देखो, N2O5 का, तो नाइट्रोजन का देखो यहाँ पे मान लो 2x हो गया, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, +5 लिख दिया, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज इक्वल टू 0, तो 2x -10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10, तो x इक्वल टू 10/2, तो क्या हो जाएगा? +5। तो देखो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है अपने कंपाउंड में, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कुछ एलिमेंट का फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। समझ में आ गया सबको स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लेना बेटा, तो एक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना। ओके ओके ओके, वेरी गुड। अब देखो इसको हम इरेज करते हैं, और एक आज का जो लास्ट पॉइंट है उसको लिखवाते हैं, और वो मेमोरी बेस पे पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको याद कर पाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो कैसे याद करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि ऑक्साइड्स ना, ऑक्साइड्स ODES, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स पहले लिख देते हैं। व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन क्या किया? व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन क्या करता है कि जब भी ऑक्सीजन क्या करता है? कंबाइन। व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विथ एनी एलिमेंट, विथ एनी एलिमेंट, तो क्या देता है? विथ एनी एलिमेंट्स, तो अगर कंबाइन करेगा तो एनी एलिमेंट्स टू फॉर्म क्या बनाएगा? टू फॉर्म द ऑक्साइड्स ऑफ, वो क्या बनेगा? टू फॉर्म द ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स का वो क्या बनाएगा? ऑक्साइड्स बनाएगा। अब यहाँ पे समझो, अगर मान लो हमारे पास ऑक्साइड्स है, ठीक, ये ऑक्साइड्स है, तो दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ध्यान से समझना। अगर वो ऑक्साइड बनाएगा तो एक तो आपका नॉन मेटल हो जाएगा, नॉन मेटल, नॉन मेटल NON क्या हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? मेटल्स हो जाएगा, मेटल्स, ठीक। अब क्या हो गया? नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा और मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये क्या बनाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? नॉन मेटल ऑक्साइड। और ये क्या बनाया जाएगा? मेटल के साथ जुड़ेगा, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। अब एग्जांपल के थ्रू अगर देखना चाहो तो मान लो कि ऑक्सीजन अगर इससे जुड़ता है नाइट्रोजन से, मान लो N2 से अगर आपने O2 जोड़ दिया तो क्या है? NO बना देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। या इसी तरीके से कोई और भी बना सकता है। फास्फोरस भी अगर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो आपका कितना है? P2। अब इसमें कोई और भी बना सकते हो, दूसरा भी। इसको ऐसे लिखो कि यहाँ पे P2 है ना, P2O3 ऐसे बना दो, लेकिन P2O3 नहीं बनाएगा। अगर मान लो सल्फर ले लो, सल्फर प्लस O2 डाल दो
तो ये आपका SO2 बनाएगा, या सल्फर 2 सल्फर लो और 2A2 ले लो तो आपका क्या बनाएगा, SO3 बना देगा, 2SO3, यहाँ पे 3 हो जाएगा 2SO3। तो अब ये हो गया N2 प्लस, हाँ 2NO, चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मेटल को ले लो तो अगर Fe लिया और ऑक्सीजन से जोड़ दिया तो आपका क्या बन जाएगा, Fe2O3। तो यहाँ पे 2 से कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास Fe ले लो, Fe को ही ले लो और 4O2 ले लो, 6 हो जाए तो ये, अच्छा तो इसको 4 ले लो, इसको 4 ले लो, इसको 4 और इसको 2 कर दो। अब देखो सही है। तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 ले लेना तो आपका क्या बन जाएगा, Fe3O4, ठीक। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेगा तो यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, 6। तो आपका 4 दूना 8, 6 बैलेंस है। अगर इसी तरीके से अगर Zn ले लिया, Zn तो 2Zn लिया और O2 ले लिया तो ये क्या बनेगा, ZnO2, ठीक है, Zn 2ZnO। तो अब मेरे पास कहने का क्या है, जो भी ये नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे ये क्या होंगे, एसिडिक होते हैं। ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। और ये जो होते हैं मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, बेसिक हो जाते हैं, बेसिक इन नेचर, सुपर। तो अगर ये होता क्या है कि जब ये पानी में जब भी इन ऑक्साइड को घुलाओगे ना तो पानी को क्या करेंगे, वाटर को एसिडिक में कन्वर्ट कर देंगे और ये क्या कर देंगे, ये बेस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बेस में कन्वर्ट करेंगे उसका मैकेनिज्म अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिंपल बता देते हैं कि जब बेस में ये जाएगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है, बेस के साथ मिल करके ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, जबकि ये प्रोटॉन देता है। तो अगर इसका कोई रूल्स नहीं है, बस सिंपल सा है कि ये वाटर में क्या करता है, एसिडिक कर देता है वाटर को और ये क्या कर देता है, बेसिक। तो इसको आपको याद रखना है। अब आप लोगों से ये पूछा जाएगा, ध्यान से समझना, कि अगर हमारे पास यहाँ नेचर पूछा जाता है, वेरिएशन इन पीरियड, खूब अच्छा, खूब पूछा जाता है वेरिएशन इन पीरियड, ठीक, वेरिएशन इन पीरियड। तो अगर आपने लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो आपने देखा था कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा था, इधर में मेटल था और इधर में क्या था, नॉन मेटल। समझ में आ रहा था, इधर में मेटल था, मान लो लिथियम था, फिर बेरिलियम था ना, फिर बोरान था, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन था। तो इधर में मेटल था, इधर में नॉन मेटल था। तो अगर पीरियड में जाओगे तो क्या है, पीरियड में अगर जाओगे तो बेसिक नेचर अगर पूछा जाए, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड अगर आप लोगों से पूछा जाए, वेरी गुड, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, सुपर। जिसने भी आंसर किया बहुत अच्छा, डिक्रीजेज। अगर इसी को, अगर इसी, ये तो पहला हेडिंग हो गया, ठीक है, आप लोगों को पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर इसी हेडिंग को हमने चेंज किया तो दूसरा पॉइंट अगर लिखे दो, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, अगर बोला जाए एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड तो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड कोई बताए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज होगा, इंक्रीजेज। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करके हमने अपलोड किया है, आप लोग देखना किसके ऊपर, वैलेंसी के ऊपर, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, या ऑक्साइड्स के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, सब पे क्वेश्चन सॉल्व करके कर दिया है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है पीरियोडिक चैप्टर का, उसको आप देखना। समझ में आ गया ये वाला हेडिंग आप लोगों को, ऑक्साइड और ये वाला पॉइंट? यस सर। वेरी गुड। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना बेटा, तो एक स्क्रीनशॉट लेना, ले लिया, इरेज कर दूं? ओके। अब नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग है, उसको भी थोड़ा सा आप लोगों को समझा देंगे, कल ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आप लोगों का, है ना। पता नहीं कितना स्लो चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी देखो हम लोग छुट्टी, दिवाली वाली में छुट्टी लिया जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में चलते हैं कि आप लोग, जैसे अभी लास्ट टेस्ट में देखो पीरियोडिक चैप्टर का आ रहा था, टेस्ट में आ गया था, तो इस तरीके से प्रॉब्लम से बचने के लिए थोड़ा सा आप एडवांस में ही रहें, हमेशा लोगों से ज्यादा पढ़ें, हमेशा कोशिश करें कि किसी से कम ना पढ़ें। तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ना हमेशा जरूरी रहता है, कि ज्यादा पढ़ना हमेशा,
तो अगर और लोगों से आप ज्यादा से आगे आगे चल रहे हैं तो आपको एज मिलेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, पीछे पीछे चलना है बहुत गंदी बात है। लोगों सब सब्जेक्ट से आगे केमिस्ट्री में हो, दैट इज गुड है, आगे आगे चलो, है ना, लीडिंग रोल में रहो, है ना, फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस खत्म करोगे तो सबसे ज्यादा रिवीजन चालू करोगे तो सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप स्पीड में ही रहो हमेशा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या होता है? ये सब वही चीज नेचर है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या है? द एलिमेंट्स, है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या है? द एलिमेंट्स having more tendency क्या? having more tendency to lose electron lose electron will be more electropositive बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो इसको समझाना नहीं है। more electropositive it is क्या है? it is similar terms to similar to मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे मेटेलिक कैरेक्टर आपका एक्सप्लेन कर रहे थे उसी तरीके से है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब क्या है कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर अब उसके अब बचाओ तो बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ, ग्रेटर विल बी मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये पॉइंट याद रखना, मेटेलिक कैरेक्टर। अब आप लोगों से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इसी को हम लोग ले लें पीरियड में, तो पीरियड में अगर कोई बताए, अगर मान लो लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटेगा कि बढ़ेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज है। हाँ, वेरी गुड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होगा, कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीजेस। सुपर। अच्छा, क्यों डिक्रीजेज होगा? क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, देने की नहीं है। और ऊपर से नीचे जब जाते हैं कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक, तो ऊपर से नीचे जब जाएंगे, फ्रांसियम छोड़ दो, तो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो जब तक मेटल्स है नहीं, जब नॉन मेटल भी आएंगे ना तो ऊपर से नीचे क्या होगा? बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा बढ़ेगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब है ना, सब बीमार, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिल। अब देखो यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये दोनों चीज क्या है? ये सब नॉन मेटल है, नॉन मेटल। अब ये क्या होता है? मेटोलाइट की कैटेगरी में आता है। ये भी नॉन मेटल है लेकिन ये मेटोलाइट की कैटेगरी में आता है। लेकिन बिस्मथ जो है और एंटीमनी जो है ये सब क्या है? मेटल है। तो ऊपर से नीचे जा रहे हो किसी भी पीरियड में, तो किसी भी ग्रुप में, तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर मान लो दूसरे ग्रुप का लिखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, है ना, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो अब देखो ये ऑक्सीजन, सल्फर क्या है? ये तो सब नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है। लेकिन टेल्यूरियम और पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव मेटल है, ये क्या है? मेटल है। तो ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में जाओगे तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि नॉन मेटल जब पी ब्लॉक में जाते हैं तो केवल नॉन मेटल, पी ब्लॉक के एलिमेंट तो सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपको पता है क्या होते हैं कि जो एलिमेंट में आपका मेटल, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, है ना, सारे होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में सारे टाइप के एटम हैं, मेटल, नॉन मेटल, एम्फोटेरिक, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, सारे चीजें हैं। समझ में आ गया अभी बात? अच्छा, अब जो हम लोगों को अब ये वेरी गुड, अब हम लोगों को देखो ये चैप्टर में एक हेडिंग पढ़ना है, इरेज कर दूं? अब जो लास्ट हेडिंग जो पढ़ना है इस चैप्टर में, उसमें हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लास्ट हेडिंग जो पढ़ना है, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ये क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आप लोग खुद से थोड़ा सा ट्राई मारना कि क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।
जो लोग समझ सकते हैं तो उन ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एंड नीट के लिए। तो ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। समझ में आ गया सबको? बात समझ में आ रही है?